Good morning, students. I hope you are doing well. I am Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start our remaining lesson 8, A Little Fish Story. A Little Fish Story, एक छोटी मछली की कहानी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो छोटी मछली है उसके मन में क्या आ गई, नेगेटिविटी आ गई, यानी नकारात्मकता की भावना आ गई कि एक छोटी मछली का जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, और उसे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि वास्तव में वह छोटी मछली है और वह छोटी मछली है या छोटा मछली है, फिश है, तो इस कारण उसका जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसके मन में यह क्या आ गई, नेगेटिविटी की चीज़ आ गई कि छोटी मछली का जीवन जीना तो वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन है। मछली कैसी होनी चाहिए, बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। देखिए स्टूडेंट्स, वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल होता है ग्रुप ऑफ फिश, यानी मछलियों का समूह है। तो यहाँ पर क्या है कि एक दिन वह कौन, वह छोटी मछली, वह ग्रुप ऑफ फिश यानी मछलियों के समूह के साथ में तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। किसमें, समुद्र में। तो एक दिन वह जो छोटी मछली है वह मछलियों के समूह में यानी मछलियों के समूह के साथ में तैर रही थी। एंड थिंकिंग, और सोच रही थी, नो डाउट यानी पक्का, नो डाउट का मीन्स होता है पक्का या निश्चित ही, या इसमें कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, कि यहाँ पे हाउ मच मोर यानी कितनी ज़्यादा लार्जर फिश यानी बड़ी मछलियाँ, जो उससे बड़ी मछलियाँ थी, ये कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, तो यानी उससे ज़्यादा बड़ी जो मछलियाँ थी, यानी कितनी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ हैड टू बी थैंकफुल, यानी थैंकफुल होगी। थैंकफुल का मतलब होता है ग्रेटफुल, यानी धन्यवाद ज्ञापित करना, लेकिन यहाँ पर इसका मीन्स लेंगे खुश होना। तो ये जो बड़ी मछलियाँ हैं वह कितनी ज़्यादा खुश होंगी, फॉर देन ही यानी उससे अधिक। तो यहाँ पे क्या है कि जब वह और मछलियों के साथ में, जब वह छोटी मछली समुद्र में तैर रही थी तो वह सोच रही थी कि निश्चित ही बड़ी मछलियाँ उससे कहीं अधिक कितनी ज़्यादा खुश होंगी, इस तरीके से वह सोच रही थी, क्योंकि उसका तो छोटा होना ही बहुत ज़्यादा मतलब दुख का कारण था, और बड़ी मछलियाँ बड़ी होने के कारण कितनी ज़्यादा खुश होंगी उससे कहीं ज़्यादा। तो ये सब ये सोच रहा था, ये मछली सोच रही थी। लेकिन क्या होता है अब अचानक, व्हेन सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक, विथ नो वार्निंग, वार्निंग का मीन्स होता है चेतावनी, यानी कोई वार्निंग नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी। दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट, तो उन्होंने अपने आप को, देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, फाउंड मीन्स पाया, इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट, एक बड़े जाल, नेट क्या होता है, जाल, एक बड़ा जाल के तारों में, मैशेज मीन्स होता है तारों में। तो ये देखिए, ये जो इसका है ना, ये जो है ना, ये वाले जो तार हैं इसको तो बोलते हैं मैशेज। ये जो तार है 1 बाय 1, ये जो तार है ना एक एक करके, ये तो क्या हो गए, मैशेज हो गए। ठीक है, और इन तारों को मिलाकर पूरा क्या बनता है, एक नेट बनता है। इन तार जो ये मैशेज, जो तारों से पूरे तारों को बुनकर एक जो नेट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पूरे को नेट, यानी तारों से जो तैयार होता है उसको तो बोलते हैं नेट। और वैसे अलग अलग तार को हम करते हैं तो ये क्या हो गया, मैशेज, क्या हो गया, मैशेज। तो जब अचानक कोई चेतावनी नहीं थी तो उन्होंने अपने आप को, किन्होंने, उन मछलियों ने अपने आप को एक बड़े से जाल के तारों में पाया। इट मीन्स, ये यहाँ पे ये मीन्स है कि जब ये मछलियाँ आपस में तैर रही थी पानी में तो क्या हो गया कि छोटी मछली तो ये सोच रही थी कि बड़ी मछलियाँ कितनी ज़्यादा खुश होंगी उससे कहीं ज़्यादा, यानी मुझसे ज़्यादा बड़ी मछलियाँ बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि वह बहुत बड़ी है और मैं छोटा हूँ। लेकिन अचानक फिर क्या हुआ, समुद्र में जाल डाला गया, समुद्र में जाल डाला गया, और इन मछलियों को कुछ हरकत नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला कि वास्तव में उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र में जाल डाला गया। अगर उन्हें थोड़ा सा भी कोई आभास होता, पता होता, तो वह अपने आप को बचाने का प्रयास करती और हो सकता है कि वह जाल में नहीं फंसती, नहीं आती। लेकिन उनको कोई आभास नहीं था, उनको कोई चेतावनी ही नहीं हुई,
तो अचानक उसमें समुद्र में एक जाल डाल दिया गया और उनको कोई भी चेतावनी नहीं मिली, कोई भी चेतावनी नहीं थी। और फिर क्या हुआ कि जाल जैसे ही डला तो वे सारी मछलियाँ इसमें फंस गई, बड़ी मछलियाँ थी इसमें फंस गई और छोटी मछली भी फंस गई। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को एक बड़े से जाल के तारों में पाया, यानी वह जाल के तारों में फंस गई थी। देयर वॉज मच प्लंडरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight। और वहाँ पर क्या वह फ्लंडरिंग कर रही थी, एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की कर रही थी, यानी स्ट्रगल कर रही थी। फ्लंडरिंग का मतलब स्ट्रगल करना, स्ट्रगल उनका क्या था, संघर्ष, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। तो क्या संघर्ष कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी। स्प्लैशिंग यानी छपछपाहट कर रही थी, छपछपा रही थी। एज द नेट वाज ड्रॉन अप टू द ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। और जैसे ही इनटू द सनलाइट यानी धूप में पानी से बाहर उस नेट को निकाला गया। और जैसे ही पानी से बाहर उस नेट को यानी जाल को धूप में निकाला गया तो वह मछलियाँ क्या कर रही थी, एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की कर रही थी और छपछपाहट कर रही थी। क्यों कर रही थी धक्का मुक्की, वे अपने आप को बचाना चाहती थी, निकलना चाहती थी। तो वह धक्का मुक्की एक दूसरे को हटाकर या एक तरह यानी सारे निकलने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था वह धक्का मुक्की कर रही है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को इधर उधर करके और छपछपा रही थी। छपछपाहट इस वजह से भी कर रही थी कि जैसे ही उन्होंने पानी से बाहर उस नेट को निकाला और धूप में उस नेट को रखा तो क्या होता है कि मछलियों का जीवन पानी में ही होता है, बिना पानी वह नहीं रह सकती। तो उनका जीवन खतरे में आ गया था और वह वापस एक दूसरे को वह वापस उस नेट से निकलकर पानी में जाना चाह रही थी, लेकिन वह जा नहीं पा रही थी, नेट में फंसी हुई थी। तो वह छपछपाहट कर रही थी और धक्का मुक्की सी कर रही थी। तो जैसे ही उस नेट को ड्रॉन यानी निकाला गया या खींचा गया पानी से बाहर, जैसे उस नेट को पानी से बाहर इनटू द सनलाइट धूप में निकाला गया या खींचा गया तो वह मछलियाँ धक्का मुक्की कर रही थी और छपछपाहट कर रही थी। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। और जैसे ही एज मीन्स जैसे ही उस, देखो हॉल का मीन्स होता है खींचा गया या यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं नंबर ऑफ फिश कॉट, यानी जितनी संख्या में वह मछलियाँ पकड़ी गई थी। और जैसे ही वह जितनी संख्या में जो मछलियाँ पकड़ी गई थी उनको क्या किया, बोट में खाली किया गया। एम्प्टीड मीन्स खाली करना, वैकेंट करना, खाली किया गया। तो यहाँ पे अपने ये भी कर सकते हैं। और जैसे ही उन मछलियों को बोट में खाली करने के लिए उनको खींचा गया। होल मीन्स खींचना भी होता है। और यहाँ पे अपने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग अपने ये भी मीन्स ले सकते हैं नंबर ऑफ फिश कॉट, यानी और जैसे ही जितनी संख्या में मछलियाँ पकड़ी गई थी उनको एक बोट में खाली किया गया। ठीक है, एम्प्टीड खाली किया गया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लीन वाटर। और जो स्मॉलेस्ट फिश थी, सबसे छोटी मछली थी, वह इन द स्कूल उस मछलियों के ग्रुप में से, उन मछलियों के समूह में से रिगल्ड यानी टेढ़े मेढ़े होकर रेंगती हुई, टेढ़े मेढ़े होना। रिगल्ड मीन्स क्या होता है, रिगल्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े होना, टेढ़े मेढ़े होकर यानी रेंगती हुई, टेढ़े मेढ़े होना। तो ओके, तो जो छोटी मछली थी उन मछलियों के समूह में से टेढ़े मेढ़े होकर रेंगती हुई थ्रो द मैशेस यानी जाल में से निकल गई। यानी वह जो छोटी मछली है वह उन मछलियों के ग्रुप से टेढ़ी मेढ़ी होकर रिगल्ड करते हुए रेंगती हुई उस जाल में से निकल गई। एंड स्लिप्ड और फिसल कर बैक वापस इनटू द कूल क्लीन वाटर, और फिसल कर वापस उस समुद्र के ठंडे और साफ पानी में चली गई। और वह वापस उस समुद्र के ठंडे और साफ पानी में चली गई। यानी वह जो छोटी मछली थी ना, वह छोटी होने के कारण उस जाल में से निकल गई। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ी मछलियाँ बड़ी होने के कारण इस जाल में से नहीं निकल पाई और छोटी मछली छोटी होने के कारण उस जाल में से निकल गई। और उसको भी उन बड़ी मछलियों से स्ट्रगल करते हुए यानी धक्का मुक्की करते हुए उसको निकलना पड़ा और वह छोटी होने के कारण यहाँ से इस जाल में से निकल गई। ठीक है, तो फिर और वह वापस उस फिसल कर
उस समुद्र के ठंडे और साफ पानी में वह चली गई। हाउ गुड इट फेल्ट, और उसने कितना अच्छा महसूस किया। उसने कितना, फेल्ट मीन्स महसूस करना और गुड मीन्स अच्छा। उसने कितना अच्छा महसूस किया, कितना अच्छा महसूस किया, इट मीन्स उसने बहुत अच्छा महसूस किया क्योंकि वह पानी में चली गई और उसको एक नया जीवन मिल गया। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वह तैरा, हेयर मीन्स ये सॉरी स्टूडेंट्स मैं चली गई बोल रही हूँ, इसको मैंने फीमेल बना दिया, तो ये मेल है, तो वह मतलब वापस उस ठंडे और साफ पानी में चला गया। ओके, आप ये ही मानिए। तो ही आया है क्योंकि ही आने पर वह क्या हो गया, मेल हो गया, पुरुष हो गया, तो ठीक है, आदमी हो गया। तो ही स्वेम हेयर एंड देयर, वह तैरा, स्वेम यानी तैरा, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, एंड एवरीवेयर और सब जगह, वह यहाँ और वहाँ और सब जगह तैरा, यानी उसको एक नया जीवन मिला। तो कभी वह इधर तैरता, कभी उधर तैरता, वह सब जगह समुद्र में तैरने लगा। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। तो यहाँ पे क्या होगा, और सम ऑफ द फिश यानी और कुछ मछलियाँ, यानी समुद्र में जो कुछ मछलियाँ थी बची हुई थी, तो और कुछ मछलियाँ हु मीन्स जो न्यू हिम वेल, उन्हें अच्छी तरीके से जानती थी, वेल मीन्स अच्छी तरीके से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी उसके जीवन को अच्छी तरीके से जानती थी। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ हिज लाइफ का मतलब होता है जीवन से या बचपन से। तो कुछ मछलियाँ जो कि उसे बचपन से यानी शुरू से ही वह उसे अच्छी तरीके से जानती थी, सैड उन्होंने कहा, दैट की दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट, कि उन्होंने, ही नेवर मीन्स कभी नहीं, अगेन मीन्स दोबारा, हियर्ड मीन्स सुना, हिम यानी उसे यह कहते हुए, से मीन्स कहते हुए, कि ही विश्ड टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, कि उसे छोटी मछली के सिवाय, यानी अ लिटिल फिश, उसे छोटी मछली के सिवाय वह एनीथिंग और भी कुछ होना चाहता था। बी मीन्स होना और विश्ड मीन्स चाहता था, कि वह छोटी मछली के सिवाय और भी कुछ होना चाहता था। तो जो मछलियाँ वह बचपन से उस मछली को जानती थी, उन्होंने यह कहा कि उन्होंने उसे यानी उस छोटी मछली को कभी यह कहते हुए नहीं सुना कि उसे एक छोटी मछली के सिवाय उसे और भी कुछ वह होना चाहता है, यानी छोटी मछली के सिवाय वह और भी कुछ होना चाहता है। पहले उसके मन में क्या इच्छा थी कि मैं काश मैं बड़ी मछली हो जाऊं, लेकिन अब वह अपने छोटे होने के कारण वह थैंकफुल थी, यानी छोटे होने के कारण वह बड़ी खुश थी कि आज मेरा जीवन छोटे होने के कारण ही बचा है। यदि मैं बड़ी मछली होती तो मैं जब तो जाल में फंस गई थी और मेरा जीवन भी नहीं बचता और मैं भी मर जाती। तो उसे छोटी मछली होने के सिवाय वह और भी कुछ होना चाहता था, उन मछलियों ने उसके मुंह से नहीं सुना। इट मीन्स वह छोटी ही मछली होने में बहुत ज़्यादा खुश थी, वह अपने आप को थैंकफुल मान रही थी और समझ लीजिए कि वह भगवान का भी धन्यवाद दे रही थी कि आपने मुझे छोटा बनाकर बहुत अच्छा किया। यह जो स्टोरी है वह किसके द्वारा लिखी गई है? एनोस बी कॉम्स्टॉक, यानी ये अंग्रेजी राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, और एनोस बी कॉम्स्टॉक ने इसको लिखा है, ए लिटिल फिश स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।